हेलो गाइस, डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करने वाली हूँ जिस अभिनेत्री के बारे में। इस अभिनेत्री का नाम था मीना कुमारी। मीना कुमारी की ज़िंदगी बड़ी ही हसीन तो थी, पर उतनी ही गमगीन थी। यूँ कहें तो उनकी ज़िंदगी में नाम भी था, शोहरत भी थी और बहुत सारा दर्द था। यानी कि आप कह सकते हैं नेम भी था, फेम भी था और था बहुत सारा पेन। जिस पेन को वो लेकर गई सिर्फ 38 इयर्स की एज में इस दुनिया से। मीना कुमारी जी की ज़िंदगी बचपन से ही बड़ी जो थी वो तकलीफ़ भरी थी, क्योंकि एक गरीब परिवार में जन्म लिया जहां ऑलरेडी उनकी दो बहनें थीं और पिता को चाहिए था बेटा। और फिर आपको तो पता ही है कि पहले के ज़माने में बेटे की चाह जो है वो एक पत्नी के लिए एक सज़ा बन जाती है, क्योंकि बच्चों पे बच्चा एक डब्बे पे डब्बा बनता चला जाता है। और अगर बेटा आ जाए तो चलो फुल स्टॉप हो जाता है, और अगर बेटा ना आए तो ये डब्बे की बस्ती बढ़ती चली जाती है। और फिर इसी वजह से जो है मीना कुमारी के जो पिता थे, मीना कुमारी का असली नाम महजबी बानो था। उनके पिता मुस्लिम थे और उनकी मदर क्रिश्चियन, जिन्होंने शादी के बाद अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था। तो पैसे तो थे नहीं, तो मीना कुमारी जी को जो है बचपन से ही जो उनकी पढ़ने लिखने की खिलखिलाहट करने की जो उम्र थी, उसमें वो लाइट कैमरा एक्शन सुन के परफॉर्म करती थी। यानी कि पर्दे पर जो ट्रेजेडी क्वीन का जिसे खिताब मिला था, उसकी असल ज़िंदगी में भी बहुत सारी ट्रेजेडीज़ थी। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी तो उनकी मैं ये मानती हूँ कि जो को स्टार जिनको वो कभी बाप भाई के रोल में उनके साथ काम किया करती थी जब वो चाइल्ड आर्टिस्ट थी, फिर जैसे ही वो जवान हुई तो उनको उन्हीं बाप भाई को अपना हीरो उनको बना दिया। उन बाप भाई वाले एक्टर्स को उनका हीरो बनाकर उनको उनके साथ रोमांस करवाया, गाने गवाए। ये कितना ज़्यादा मुझे प्रॉब्लमेटिक लगता है। हालांकि उस टाइम पर जो दर्शक थे वो भी कभी इतना डीप थॉट नहीं करते थे, उनको बस सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट से मतलब होता था। लेकिन आज थैंकफुली जो पब्लिक है वो एक आर्टिस्ट की भी कंफर्ट की जो है कद्र करती है। इसीलिए अब बहुत सारे लोग कॉल आउट करते हैं कि भाई एक 60 साल के अभिनेता के लिए क्यों 21-22 साल या 28 साल की एक्ट्रेस को लाया जाता है। अब पब्लिक इस बारे में बात करती है। उस टाइम पर ऐसा नहीं किया करती थी। उस टाइम पर तो बहुत ही ज़्यादा मतलब पब्लिक जो है सिर्फ अपना एंटरटेनमेंट देखती थी। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़, कंस्ट्रक्शन चल रहा है और मैं बिल्कुल मजबूर हूँ। तो जो मीना कुमारी जी थी, शायद यही वजह है कि यही सारी चीज़ों को कॉल आउट वो नहीं कर पाई, और इन्हीं सब चीज़ों को उन्होंने नॉर्मल समझते हुए अपनी खुद की ज़िंदगी में जब शादी करने का फ़ैसला किया तो शादी करी एक ऐसे बंदे के साथ जिसकी ऑलरेडी न जाने कितनी शादियां हो चुकी थी। यानी कि मीना कुमारी जी उनकी फोर्थ यानी कि चौथी पत्नी थी। और चौथी पत्नी थी तो इससे पहले जो पत्नियां थीं, जो बेगमें थीं, उससे बच्चे भी होंगे, तो एज का भी फ़र्क होगा। तो ये कितना ज़्यादा डिस्टर्बिंग प्रॉब्लमेटिक ये रिलेशनशिप था। और यही वजह है कि काफ़ी ज़्यादा उन्हें अपनी शादी में संघर्ष करना पड़ा, और इसके चलते आखिरकार उनका और उनके पति का तलाक हो गया। अब उनके पति का अक्सर यही कहा जाता है कि वो कहते हैं कि गलत फहमियों के चलते हमारा रिश्ता टूटा, हमारा रिश्ता तो काफ़ी अच्छा था। अब देखिए इसमें कौन गलत है कौन सही है, इस पर मैं कोई बात नहीं करूँगी। लेकिन सच तो ये है कि एक रिलेशन तो ख़राब था। हो सकता है उस वक्त कुछ चीज़ों में मीना कुमारी जी सही हों या किसी वक्त उनके शौहर सही हों, लेकिन वही वाली बात है कि तालमेल बैठा नहीं और ये रिश्ता टूट गया। उसके बाद भी मीना कुमारी जी की ज़िंदगी में कुछ दोस्त बनकर लोग आए जिनसे वो कनेक्ट हुई, पर उनकी भी अपनी ज़िंदगी थी जिसके चलते उनकी ज़िंदगी का कोई फ़ैसला हो नहीं सका।
जिसकी वजह से वो तन्हाइयों में जीने लगी। और फिर सहारा लिया उन्होंने शराब का। कहने को हम शराब को पीते हैं, पर असली में शराब ही हमें पीती है। और यही वजह है कि इसी शराब ने जो है मीना कुमारी जी का जीवन पी लिया, मानो मैं कहूँ तो निगल लिया। और इसी वजह से इतनी कम उम्र में मीना कुमारी जी हम सबको छोड़कर चली गईं। मीना कुमारी जी जितनी काबिल तारीफ़ उनका अभिनय था, वो उतना ही अच्छा लिखा करती थी। ज़ाहिर सी बात है कि जो इंसान अपनी ज़िंदगी में इतना गम, इतनी तन्हाई देखेगा, तो वो कहीं ना कहीं अपने अंदर की उस गम को बाहर निकालने के लिए कोई ज़रिया तो ढूंढेगा ही। ये जितने भी आर्टिस्ट होते हैं, पेंटर होते हैं, ये कहीं ना इनकी ज़िंदगी में बहुत गम होता है, दुख होता है, जिसको वो बाहर निकालते हैं अपने आर्ट के ज़रिए। और यहाँ पर तो जो थी मीना कुमारी, वो तो एक कलाकार थी, एक अदाकारा थी। तो जो उन्हें पर्दे पर जो ट्रेजेडी क्वीन कहा जाता है, मुझे लगता है उसकी सबसे बड़ी वजह उनकी निजी ज़िंदगी थी। क्योंकि जो उनकी निजी ज़िंदगी में जो ट्रेजेडी थी, वो ट्रेजेडी जब वो पर्दे पर आती थी ना, तो वो अपने अभिनय के ज़रिए अपने दर्द को बयां करती थी। और जब वो पर्दे पर वो दर्द निकल के आता था, तभी बनता था वो मीना कुमारी जी का एक बेहतरीन परफॉर्मेंस। मैंने मीना कुमारी जी की बहुत फ़िल्में देखी हैं, चाहे वो साहब बीबी गुलाम हो, मंजरी दीदी हो, मैं भी लड़की हूँ, मैं चुप रहूँगी, बहुत सारी मैंने फ़िल्में देखी हैं। और मुझे उनकी एक फ़िल्म है मैं भी लड़की हूँ, उसका एक गाना है, एक्चुअली वो भजन है। वो कहानी वो एक ऐसी लड़की की होती है जो लड़की का रंग काला होता है, जिसकी वजह से उसको काफ़ी दुत्कारें समाज की तरफ से सहनी पड़ती हैं, झेलनी पड़ती हैं। तो एक भजन गाती हैं जिसमें वो भगवान कृष्ण के आगे ये कहती हैं कि काले तो भगवान तुम भी हो, लेकिन दुनिया तुम्हारे आगे नतमस्तक होती है, यानी कि सिर झुकाती है। और तुम्हारे ही बनाए हुए इंसान जिनका रंग काला है, उन्हें दुनिया दुत्कारती है। कुछ ऐसा ही उस भजन में था, जिसे जब मैंने सुना ना तो मुझे बड़ा ही टच हुआ। वाकई ये जो रंग भेद है, ये कितनी बड़ी समस्या है, स्पेशली महिलाओं के लिए। जिन लड़कियों के रंग दबे हुए होते हैं, काले होते हैं ना, और दूसरी बहन का रंग अगर गोरा हो तो बहुत प्रॉब्लम होती है। इस कॉन्सेप्ट पर बहुत सारे सीरियल्स भी बन चुके हैं, जैसे कि विदाई जो सन 2007 में आया था, जिसको शायद रंजन शाही ने ही बनाया था, जो स्टार प्लस पे आता था। उसकी भी कहानी कुछ ऐसी थी। आप विवाह पिक्चर जो राजश्री की थी, जिसमें अमृता राव, शाहिद कपूर थे, उसमें भी कहानी कुछ यूँ थी कि भाई मामी को बड़ा ही बुरा लगता था कि मेरी बेटी काली है और ये अमृता गोरी है। फिर एंड में उसी बच्ची को बचाने के लिए जो अमृता सिंह है वो आग में कूद जाती है, जल जाती है। तो ये जो रंग भेद एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन पहले लोग इतना सोचते नहीं थे, पर अब लोग जागरूक हो गए हैं। अब इस तरह की जो एडवर्टाइजमेंट आती है कोई क्रीम की या लोशन की, जिसे लगाकर आपका चेहरा गोरा हो जाता है, तो अब पब्लिक जो है उस चीज़ को कॉल आउट करती है। अब यही वजह है कि इस तरह की एड्स अब बनती नहीं है, जहाँ पर एक लड़की काली थी, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं था, जैसे ही उसने क्रीम लगाई वो गोरी हो गई, तो भैया उसको नौकरी भी मिल गई, उसको छोकरा भी मिल गया, उसकी ब्याह शादी भी हो गई। तो अब इस तरह की चीज़ों को अब लोग कॉल आउट करते हैं, और मुझे लगता है ये सही बात है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां दब जाती हैं इसी चक्कर में कि भाई हम तो काली हैं, हम तो ये हैं। ये जो गाना है हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले हैं, एक्चुअल में ये गाना ज़रूर है, पर जो काले लोग होते हैं ना, स्पेशली जो लड़कियां काली होती है, उनको तो बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। भाई लड़का काला हो तो शायद चल जाता है, पर लड़की काली हो तो फिर बड़ी सारी बातें होती हैं कि भाई बच्चे भी काले पैदा होंगे। भाई मैं क्या बोलूं। तो जो मीना कुमारी जी ने ये जो फिल्म की थी मैं भी लड़की हूँ, ये काफ़ी, सिर्फ यही फिल्म नहीं, मीना कुमारी जी की
कई ऐसी फिल्में हैं जिसमें बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस हैं जो विमेन एम्पावरमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। उस ज़माने में भी, उस ब्लैक एंड वाइट एरा में भी जो है मीना कुमारी इतनी दमदार परफॉर्मेंसेस किया करती थी। उनका जो स्टाइल था, जो उनका जो तैयार होने का जो अंदाज़ था, वो वाकई बहुत ही काबिल तारीफ़ था। अब आप देखिए, मीना कुमारी को क्या कभी आपने किसी ऐसे रिवीलिंग क्लोथ्स में कभी देखा? नहीं। हम मीना कुमारी को किस वजह से याद रखते हैं? उनके बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से। अब बीइंग अ मुस्लिम विमेन होने के बावजूद भी कैसे उन्होंने एक हिंदू महिला का किरदार वो निभाती थी, वो किस तरीके से रोती थी जब भगवान के आगे गिड़गिड़ाती थी, तो कोई कह ही नहीं सकता था कि ये हिंदू धर्म से ताल्लुक़ ही नहीं रखती। तो ये होती है एक कलाकार की जो एक कहते हैं ना एक बेनिफिट एक एक्टर होने का, कि जो एक कलाकार होता है ना, वो किसी धर्म संप्रदाय से बंधा हुआ नहीं होता। उसे हर धर्म को जानने का जो है वो अनुभव मिलता है, वो देखता है, सीखता है। अब इसमें भी कई लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं हो सकती है। देखिए, मैं भी जो है अगर किसी धर्म को जानती हूँ, कोई दूसरे धर्म को अगर जानने में थोड़ी इंटरेस्टेड हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा भगवान नाराज़ हो जाएगा। ये एक अपनी बनाई हुई सोच है, इनसिक्योरिटीज़ है, और इसको चलते लोग इस कदर यूज़ करते हैं ना, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो खैर, ये तो खैर मुद्दा कुछ अलग हो जाएगा, लेकिन ये एज अ आर्टिस्ट की अगर मैं बात करूँ मीना कुमारी जी की, तो बेहतरीन परफॉर्मेंसेस उन्होंने दिए हैं। और किस तरीके से वो साड़ी पहनती थी, किस तरीके से उनका हेयर स्टाइल होता था, वो बिंदी लगाना, वो अपनी आँखों से आंसू छलकाना, मतलब हर औरत उनको देखकर रिलेट कर पाती थी। और हर मर्द को यही लगता था कि काश ऐसी पत्नी, माँ, बहन, बीवी अगर हमारी ज़िंदगी में आ जाए तो हमारी ज़िंदगी कितनी स्वर्ग बन जाएगी। लेकिन जो लोगों को प्रेरित करती थी उनकी ज़िंदगी स्वर्ग बनाने में, उस एक्ट्रेस की खुद की ज़िंदगी में इतना अंधेरा था कि जो अंधेरा, मतलब मैं क्या बोलूँ, कि ज़िंदगी को ही वो अंधेरा खा गया। तो ये मीना कुमारी जी की जो ये ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी बहुत कुछ आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि ना बचपन अच्छा मिला, और फिर उसके बाद जवानी भी काम करते करते निकल गई। फिर थोड़ा सा ज़िंदगी को एक नया मोड़ देने का दौर आया, तो एक ऐसा इंसान मिला जिसके साथ बनी ही नहीं, जिसके साथ तनातनी ठनाठनी बनी ही नहीं। और फिर उसके बाद जो है, अगर शादी करने के बाद भी उन्होंने काम किया भी, तो कहा जाता है बहुत सारे नियम कानून रिस्ट्रिक्शंस का उनको पालन करना पड़ता था, कि भाई बहुत सारे उनके हस्बैंड्स की शर्तें थी, जिन शर्तों को मान कर ही वो शादी के बाद काम किया करती थी। देखिए, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, मुझे नहीं पता ये सच है या झूठ है, पर अगर ये है तो आप सोच सकते हैं कि हम सोचते हैं कि भाई ये सेलिब्रिटीज़ कितने आज़ाद हैं, बट आपके सामने ये प्रूव है कि सेलिब्रिटीज़ भी आज़ाद नहीं होते हैं। और अब के सेलिब्रिटीज़ भी आप देखिए कोई आज़ाद नहीं है, ना वो अपने से कुछ बोल सकते हैं, ना कोई एक्शन ले सकते हैं। हर चीज़ में उनकी पीआर टीम का दखल रहता है। भाई उनकी सेक्रेटरी, उनकी पूरी टीम उनके साथ चलती है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, इस पर टॉपिक पे बात करनी है, इस टॉपिक पे नहीं करनी है। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस के साथ उनको जो है वो चलना होता है। तो आज़ाद तो देखो ये एक्टर्स भी नहीं हैं। लेकिन अगर आप मीना कुमारी जी का जीवन देखेंगे तो उनके ज़िंदगी में तो एक अलग तरह की तनातनी थी, और बहुत ही हुनर लेकर वो इस दुनिया में आई। लेकिन उनके हुनर को भी जो है उड़ान ज़्यादा मिल नहीं सकी, क्योंकि ज़िंदगी ही नहीं थी इतनी कि भाई वो उड़ान भर सकें। और आखिरी वक्त पे तो उनकी तबीयत और भी बिगड़ गई, जिसके चलते जब उनकी बहुत ही ज़्यादा दिल के अज़ीज़ जो फ़िल्म थी, जो काफ़ी समय से बन रही थी और उनके शौहर भी बना रहे थे, और कहा जाता है कि डाइवोर्स के बाद भी दोनों ने साथ में आकर जो है ये फ़िल्म पूरी करी। लेकिन अफसोस ये फ़िल्म जब रिलीज़ हुई तो इसे पर्दे पर देखने के लिए मीना कुमारी जी
साक्षात जिंदा नहीं थी, क्योंकि वो इस दुनिया से अलविदा कहकर जा चुकी थी। तो ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, यानी कि ट्रेजेडी क्वीन की असल ज़िंदगी में भी इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई कि उन्हीं के हस्बैंड की बनाई हुई फिल्म को वो सिनेमा घर के बड़े पर्दे पर नहीं देख पाई। हालांकि पाकीज़ा फिल्म को बनने में बहुत वक्त लगा, और वो वक्त आपको मीना कुमारी जी के चेहरे पर दिखेगा जब आप पाकीज़ा फिल्म देखेंगे, कि उनका चेहरा ही बता रहा है कि कितना जो है शूटिंग में डिले हुआ है। क्योंकि कई सीन्स में जो मीना कुमारी जी हैं वो बड़ी यंग लग रही हैं, और कई सीन्स में दिख रहा है कि जो उम्र है वो उनको एक तरीके से अलार्म दे रही है कि भाई अब तुम्हारा वक्त जो है वो ख़त्म होने वाला है, क्योंकि तुम्हारी उम्र बढ़ रही है। और वैसे भी वो तो एक बीमारी का शिकार भी थी, तो जो बीमारी होती है वो सबसे पहले अगर कोई चीज़ आपसे छीनती है तो वो आपके चेहरे का नूर है। तो ये भी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। और पाकीज़ा का वो जो डायलॉग है कि आपके पाँव बड़े हसीन हैं, इन्हें ज़मीन पे मत रखिएगा, मैले हो जाएंगे। वाकई मीना कुमारी जी की ये जो फिल्म थी पाकीज़ा, इसका हर एक डायलॉग, हर एक गाना इतना बड़ा, मतलब आप कह सकते हैं ना एक आइकॉनिक, मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। मुझे डर लगता है कि अगर मैं कोई ऐसा वैसा शब्द ले लूँगी तो डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास है भी नहीं, और जो हैं वो मुझे नहीं लगता कि वो सही हैं या पता नहीं सही नहीं है, मैं कंफ्यूज हूँ। लेकिन वाकई जो मीना कुमारी जी ने जो जाते जाते जो पब्लिक को जो एक तोहफ़ा दिया, आम जनता को जो अपनी जो चाहने वाले थे उनको पाकीज़ा के रूप में जो एक तोहफ़ा वो देकर गई हैं, उसे हम हमेशा देखते हैं और याद करते हैं। मैंने पाकीज़ा फ़िल्म कई बार देखी है, और जो उनका जो अंदाज़ है, जो मुजरा जो उनका था, चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत गाने हैं। और मीना कुमारी जी की जो एक आप कह सकते हैं जो उनका जो एक नेचुरल, जो उनकी जो एक उनका जो एक पर्सनालिटी है, वो काफ़ी ज़्यादा चार चांद लगाती है इस फिल्म की। और अब आप देखेंगे कि अशोक कुमार जो उनके साथ बचपन में भी शायद काम कर चुके हैं, फिर वो यंग हुई तो उनके साथ उनके हीरो बने, और इस फिल्म में पाकीज़ा में उनके पिता की भूमिका भी जो है वो अशोक कुमार ने निभाई, अगर मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि इसमें भी शायद उनके डबल रोल था कुछ, मुझे पिक्चर थोड़ी भूल रही है। तो अशोक कुमार जो थे उनके पिता की भूमिका निभाते हैं। तो आप सोचिए कि कितना लंबा सफ़र जो है मीना कुमारी जी के साथ अशोक कुमार साहब ने भी तय किया, क्योंकि पहले जो आर्टिस्ट होते थे वो बड़े डेडिकेटेड होते थे, साथ में एक फैमिली की तरह कितनी फिल्मों में काम किया करते थे। अब तो भाई कोई काम जो है वो रिपीट नहीं करता, जैसे गोविंदा, कादर खान साहब, डेविड धवन, इनकी एक तिगड़ी हुआ करती थी। और कुछ ऐसे भी कपल होते थे जो साथ में काम करके, जैसे शाहरुख और काजोल हो गए, साथ में इन्होंने कितना काम किया, कितनी बेहतरीन फिल्में दी। तो अब ऐसा नहीं होता, क्योंकि अब लॉयल्टी रही नहीं है, अब हर कोई अपने बारे में ही सोचता है। तो खैर जो भी था, ये जो सफ़र रहा मीना कुमारी जी का, ये बहुत ही ज़्यादा सफ़रिंग वाला समय उनके लिए रहा। ये जो सफ़र रहा बहुत सफ़रिंग भरा रहा, लेकिन उसमें भी उन्होंने पूरी कोशिश करी कि वो अपनी जी जान लगाएं, अपना पूरा तन मन धन जो है अपने काम में समर्पित करें। और वो उनकी जो समर्पणता थी वो दिखती थी उनके काम में। उनका एक एक निभाया हुआ चरित्र जो है वो इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि आज भी अगर आप मीना कुमारी जी की फ़िल्म देखेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि मीना कुमारी जी इस दुनिया में है ही नहीं। आपको लगेगा कि ये एक जीती जागती महिला है और हम लोगों के बीच से ही है। मतलब आपको लगेगा ही नहीं, इतना खूबसूरत किरदार वो निभाती थी कि हर किसी को लगता था कि भाई ये जो किरदार है ये हमारे घर में हमारी माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में हम इस किरदार के साथ जीते हैं। तो ये
मीना कुमारी जी ही कर सकती थी। और सुनने में ये भी आ रहा है कि मीना कुमारी जी और उनके हस्बैंड के ऊपर भी कोई वेब सीरीज़ सन 2016 में, मतलब ये क्या है, अभी 2025 चल रहा है ना, तो 2026 में कोई वेब सीरीज़ भी आने का ऐसा सोच रही है मीना कुमारी जी और उनके हस्बैंड के रिलेशन के ऊपर। अभी कितनी सच है कितनी नहीं मुझे नहीं पता। और मीना कुमारी जी बहुत ज़्यादा जो हैं, उनको अपने आप को कैरी करना बड़े अच्छे से आता था। एक एक्सीडेंट में उनकी उंगली भी कट गई थी, छोटी उंगली थी, लेकिन मजाल है कभी वो उंगली कटी हुई आपको पर्दे पर दिखे। वो इस तरीके से अपनी उंगली को छुपाती थी दुपट्टे में, ऐसे छुपा लेती थी कि पता ही नहीं चलता था। मुझे भी नहीं पता था, मैंने एक मैगज़ीन में जब पढ़ा था कई साल पहले कि उनकी उंगली कट चुकी थी। इनफैक्ट मनोज कुमार साहब ने शायद एक इंटरव्यू में बताया था कि बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से जो मीना कुमारी है वो अपनी जो उंगलियों को जो है वो छुपाती थी। एक ही उंगली उनकी कटी थी, तो कभी भी आप उसको नहीं पकड़ पाओगे, आप कभी भी जो है उस कटी हुई उंगली को कैमरे में नहीं देख पाओगे। तो ये मीना कुमारी जी को, इससे पता चलता है कि मीना कुमारी जी को कितना ज़्यादा जो है वो इंटेलिजेंट थी, कितनी अच्छी उनमें समझ थी और कितने अच्छे से वो अपने आप को कैरी करती थी। और बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट एक्ट्रेस थी, इंटेलिजेंट थी, और उनको कितने अवार्ड्स मिले थे। लेकिन वही वाली बात है कि जब वो इस दुनिया से चली गई तब उनके अवार्ड्स भी कहाँ के कहाँ चले गए, कुछ पता नहीं। मतलब मैं क्या कह सकती हूँ कि क्या हुआ होगा उन ट्रॉफ़ीज़ का, कहाँ गई होंगी वो ट्रॉफ़ीज़। क्योंकि जब इंसान ज़िंदा होता है तब उसको बड़ी चाह होती है कि हमें कोई अवार्ड मिले, कोई इनाम मिले, और जब वो चला जाता है तब वो उस इनाम को जो है उस इनाम का जो दाम ही वो एकदम ख़त्म हो जाता है, वो एक पड़ा का पड़ा रह जाता है। तो जो मीना कुमारी जी हैं उन्होंने इतने अवार्ड्स उन्होंने हासिल किए थे और सब कुछ छोड़कर उनको जाना पड़ा। बहुत कुछ कर सकती थी, अभी तो बहुत कुछ था जो हमें उनका अभिनय देखना था, बट जितना भी था वो काफ़ी होकर भी काफ़ी नहीं है। तो मुझे कहीं ना कहीं मीना कुमारी जी का जो जीवन चरित्र है वो काफ़ी ज़्यादा, थोड़ा सा मुझे लगता है कि काफ़ी दुखी लगता है। अब एग्जैक्टली क्या था वो तो मीना कुमारी जी ही जानती थी और उन्हें ही पता था। लेकिन जितना भी मुझे समझ में आया कि एक डिस्टर्बिंग चाइल्डहुड, एक डिस्टर्बिंग मैरिज, और फिर उसके बाद एक आप कह सकते हैं एक डिस्टर्बिंग डिवोर्स, और उसके बावजूद भी एक सच्ची मोहब्बत, एक सच्चे प्यार की जो तलाश है वो उनकी जो है वो पूरी नहीं हो पाई। और बहुत कुछ करना था उन्हें लाइफ में। अब उनके बच्चे नहीं थे, अब उसकी वजह वो खुद थी। वो खुद बच्चे नहीं चाहती थी, या उनके हस्बैंड नहीं चाहते थे, या फिर क्या था वो तो हमें नहीं पता। बहुत सारी बातें, बहुत कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग मीना कुमारी जी को के ऊपर पॉइंट आउट करते हैं कि वो ही नहीं चाहती थी, कुछ लोग उनके हस्बैंड पर पॉइंट आउट करते हैं। तो एग्जैक्टली क्या था वो नहीं पता, लेकिन एक तरीके से अच्छा ही हुआ, क्योंकि आप देखिए ना, मीना कुमारी जी ऐसी गंभीर बीमारी से इस दुनिया से रुखसत हुई लेकर, तो अगर बच्चा होता तो फिर उसका क्या होता। तो खैर कभी कभी भगवान को पता होता है, खुदा को पता होता है, अगर वो कोई चीज़ आपको नहीं दे रहा है तो कुछ सोच कर ही दे रहा होता है। लेकिन हम इंसान लोग जो हैं उस चीज़ को, उस इशारे को समझ नहीं पाते हैं। हम अपने आप को पता नहीं इतना बदनसीब मान लेते हैं, पर शायद कहीं ना कहीं वो बदनसीबी में हमारा एक खुशनसीबी छुपी हुई होती है जो हमें नहीं समझ में आती है। बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनको वक्त रहते अपनी ज़िंदगी की जो बदकिस्मती है वो उनको खुशकिस्मती लगने लगती है, बट वो होता नहीं है। तो खैर इतना ही था, और तो अब ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। मैंने सोचा कि मैं मीना कुमारी जी के ऊपर बात करूं, और मीना कुमारी जी जो जन्म हुआ तो महजबी बानो बनी, लेकिन परिवार की आर्थिक तंगी के चलते जो हैं वो बनी
मीना कुमारी, द मीना कुमारी, और अपने अपने ज़बरदस्त अभिनय के चलते वो बनी ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सफ़र रहा। सफ़र बहुत छोटा था, पर इस छोटे से सफ़र में बहुत कुछ उन्होंने देखा, समझा, जाना, और हमें बहुत सारी बातों के लिए प्रेरित उनका जीवन करता है। और बहुत अफ़सोस भी होता है मुझे कि भाई हम चमक धमक वाली ज़िंदगी को कितना सच मानकर जो है कभी कभी अपनी जो ब्लेसफुल लाइफ है उसकी बेकदरी कर देते हैं। तो इस तरह की जब बातें मैं सुनती हूँ, समझती हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नहीं यार, अगर ज़िंदगी में हमारे कुछ कमी है भी तो वो कमी इस कमी से तो बेहतर है जो शायद और लोग झेलते हैं, ख़ास तौर पे ये सेलिब्रिटी लोग जो झेलते हैं। तो खैर, मेरा जो बैकग्राउंड नॉइज़ है वो पीछे से बढ़ गया है, एंड मुझे पता है कि शायद आप लोगों को भी वो इरिटेट कर रहा होगा। तो थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को सुनने के लिए। जो लोग भी मेरे वीडियो को सुन रहे होंगे उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद बोलती हूँ, और अगर बैकग्राउंड नॉइज़ से आपको कोई प्रॉब्लम हुआ होगा तो मैं तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरे आसपास कंस्ट्रक्शन चल रहा है, दो दो जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो अब आप सोच सकते हैं कि मेरी खुद की भी हालत ख़राब होती है। मैं बहुत वेट करती हूँ कि ये थोड़ी ठक ठक ठुक ठुक बंद हो जाए, पर वो हो नहीं पाता। तो इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ, और बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे एक नए तरोताज़ा वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ ब्लेस्ड डे। कोई बात अगर आपको बुरी लगी हो तो तहे दिल से माफ़ी। और आपका क्या ओपिनियन है मीना कुमारी जी की ज़िंदगी को लेकर, आप क्या सोचते हैं? अगर आप अपने ओपिनियन मेरे साथ शेयर करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत सारी बातें तो देखो और भी हैं, और आप लोगों ने शायद मीना कुमारी जी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा। मैंने उन पॉइंट्स पर बात नहीं करी है जो काफ़ी मतलब ज़्यादा जिनके बारे में ऑलरेडी बातें होती रहती हैं। मेरा एक अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था जो मैंने आप लोगों के सामने रखा। अगर कोई पॉइंट ऑफ व्यू आपका भी है या कुछ मैंने मिस कर दिया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। तो चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय, थैंक यू सो मच। और किसी के लिए कोई हेट नहीं है, कोई किसी के लिए नेगेटिविटी नहीं है, बस एक पॉइंट ऑफ व्यू था। मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या समझती हूँ। मैंने खुद ने मीना कुमारी जी की इतनी फिल्में देखी हैं, और मुझे मीना कुमारी जी का काम बहुत अच्छा लगा है। यानी कि जो उनकी फ़िल्म थी साहब, बीवी और गुलाम, जिसमें वो एक अल्कोहलिक विमेन का किरदार निभाती हैं, आप देखिए कि उस फिल्म का जो अंत था कि भाई एट द एंड ऑफ द डे वो भी शराब के चलते जो है अपनी ज़िंदगी में बेजार हो जाती हैं, और उनकी असल ज़िंदगी भी जो है शराब का जो नशा होता है उनसे वो उनकी ज़िंदगी को छीन ही लेता है। तो कहीं ना कहीं ये सिमिलैरिटी मुझे इस फिल्म से मीना कुमारी जी की दिखती है। और भी आप बताइएगा कोई और फिल्म हो जो आपने मीना कुमारी जी की देखी हो जो आपको बहुत अच्छी लगी हो, तो मुझे बताइएगा। मैंने जो फ़िल्में देखी हैं मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी हैं, आप लोग भी अपना ओपिनियन ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि मेरा ये वीडियो किसी और के साथ आपको शेयर करना चाहिए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे कोई एतराज़ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलती हूँ, थैंक यू सो मच।